चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात हुई, रिमांड की बात हुई, तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया, उनके अप्रूवर का नाम लिया गया शरद चंद्र रेड्डी जो है। और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो शरद चंद्र रेड्डी जो है उनकी औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है, और वो दिख रहा है उस पूरी सूचना जो बैठ के अब सारे जर्नलिस्ट जिसको देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके, और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिए, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल जब उन्होंने अप्लाई करा बेल लेने के लिए, मई 2023 में उनको बेल दे दी गई। लेकिन इसमें जरूरी बात क्या है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। आप खुद सोचिए कितने केसेस हैं जिसमें ईडी बेल को अपोज नहीं करता है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए, हर परिवार को सुखी बनाने के लिए खूब काम किए, दिन रात काम किए, एक एक परिवार की खुशी की व्यवस्था करी, उनके परिवार को खुश रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पे न्यौछावर कर दिया। आज ऐसी परिस्थिति में ये सारे परिवार, दिल्ली की सारी जनता, देश के सारी जनता केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उनके तानाशाह का जवाब देने के लिए तैयार है। चुनाव में पूरी ताकत से जनता इनको जवाब देगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अन्याय चाहे कितना भी मजबूत दिखे, उसका अंत सुनिश्चित है। नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना, उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला, जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं। आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला, जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, MBBS, IIT में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। पूर्ण तरीके से पूरे देश में आज
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कॉल दिया था, दिल्ली में जिस तरीके से ये पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं वो अकल्पनीय है। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा। सारी नेताओं को कल रात से ही उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिए। सुबह सुबह जो अपने घर से आम आदमी पार्टी ऑफिस के लिए निकल रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हमारा मूलभूत अधिकार है। मोदी जी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं होता है। उनके मन में इतनी नफरत है कि एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वॉलंटियर को, एक एक लीडर को वो गिरफ्तार कर रहे हैं। उनको इतना डर क्यों है? वो इतना डरते क्यों हैं? नरेंद्र मोदी जी दो तरह से ऑपरेट करते हैं। ऊपर से तो वो कहते हैं कि देश में अमृत काल है, ऊपर से तो वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई बारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लोगों को लगेगा कि यार ये तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन अगर उनके कामों और कारगुजारियों को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी सारी भाषा, सारी बोली वो दिखावे के लिए एक छद्म है, झूठा है, फर्जी है।